Hi friends, welcome back once again. In this lecture we are going to discuss another very important term which is current. हम करंट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. बेसिकली क्या है ना कि करंट को ना डिफाइन करने के दो तीन तरीके होते हैं. उसको लिखने के, जैसे आप एग्जाम में लिखोगे तो उसको लिखने के ना दो तीन तरीके हैं हमारे पास, है ना. उन दोनों तीनों तरीकों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ठीक है, फिर आपको जो सबसे इजी लगे, जो सबसे सुंदर लगे और जब जो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए आप वो एग्जाम में लिख सकते हैं. और नॉलेज तो पूरी मिलेगी आपको. दोनों तीनों तरीकों से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि करंट बेसिकली होता क्या है. ठीक है, तो पहला तरीका देखने की कोशिश करते हैं. पहला वे ऑफ राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ करंट वो देखते हैं क्या होता है. फिर हम वर्ड टू वर्ड समझेंगे, हर एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे, फिर देखेंगे पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या निकल रहा है. ठीक है, तो लिखते हैं. करंट को एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ये लिख देते हैं. मतलब ये टाइप 1 है ना. रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट. कॉन्स्टिट्यूट्स क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट, बस इतनी सी स्टेटमेंट है ये, है ना. बहुत इजी है. देखो ध्यान से सुनिए, मतलब स्टेटमेंट बहुत छोटी सी है बट इसमें मतलब बहुत बड़ा छुपा हुआ है. ठीक है, तो वर्ड बाय वर्ड समझते हैं कि किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है. ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं रेट. रेट का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? रेट क्या होता है? रेट का मतलब ऐसा थोड़ा कि भैया इसका रेट बताना, इस सब्जी लेने गए इसका रेट बताओ, वो वाला रेट नहीं बेटा. ये रेट ये वो वाला नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, है ना. तो रेट का मतलब यहाँ बच्चा पार्टी, रेट का मतलब है यहाँ पे विद टाइम. यहाँ पे जो रेट बैठा है इसका मतलब है विद टाइम. अब विद टाइम का मतलब क्या है? टाइम के साथ साथ. विद टाइम का मतलब टाइम के साथ साथ. अब टाइम के साथ साथ क्या? टाइम के साथ साथ क्या? देखो, टाइम के साथ साथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. टाइम के साथ साथ बच्चा पार्टी क्या चीज? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. देखिए टाइम के साथ साथ अब बात करते हैं फ्लो क्या होता है. फ्लो का मतलब मोशन. फ्लो का मतलब मोशन, है ना. टाइम के साथ साथ अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस किस में हैं? मोशन में है. आई रिपीट, स्टेटमेंट क्या बोल रही है? रेट का मतलब विद टाइम. टाइम के साथ साथ अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं. फ्लो करने का मतलब मोशन में है. आई रिपीट, टाइम के साथ साथ अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में है, कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट. कॉन्स्टिट्यूट्स मतलब तब हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा. तब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा. ठीक है, इतनी सी बात है. ये सुंदर सी स्टेटमेंट है और इजी भी बहुत है. दोबारा सुन लीजिए, स्टेटमेंट का मतलब क्या है. रेट, स्टेटमेंट है क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट. रेट का मतलब विद टाइम. विद टाइम का मतलब टाइम के साथ साथ. अब टाइम के साथ साथ क्या? टाइम के साथ साथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. मतलब टाइम के साथ साथ अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, फ्लो करने का मतलब मोशन में है, चल रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट. तब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा. कॉन्स्टिट्यूट का मतलब जनरेट होगा, पैदा होगा. ठीक है, तो ये बहुत सुंदर डेफिनेशन है किसकी? करंट की. ये तो हो गया बच्चा पार्टी एक तरीका, जिस तरीके की मदद से हम करंट को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं. ठीक है, अब इन दी वेरी नेक्स्ट लेक्चर हम क्या देखेंगे? हम करंट को डिफाइन करने का दूसरा तरीका देखेंगे कि करंट को हम दूसरे तरीके से किस तरीके से समझा सकते हैं. फिर आप आपका जो मन करे, चाहे आपका मन करे कि ये स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप ये लिख सकते हो एग्जाम में. अगर आपको लगे कि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम कम करने जा रहे हैं वो ईजी है तो आप वो लिख सकते हो. जो आपको सुंदर लगे, इजी लगे, आप वो लिख सकते हो अपने एग्जाम में. समझाएंगे हम सारा कुछ. ठीक
ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगे आप उसको लिख सकते हो, उसको समझ सकते हो। तो दोबारा देखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? रेट का मतलब विद टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, फ्लो करने का मतलब मोशन में है, तब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा या जनरेट होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा या जनरेट होगा, तब हम ऐसा बोलेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइस, सी यू वेरी सून इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू सो मच।